पुत्र की बात उचित समझकर पुत्र के घर ही भोजन कर जाते। पुत्र वधू ही भोजन बना देती। घर पर आने से वह बाबा जी को ससुर जी और वह बहू जी कह कर पुकारते। पोते बाबा जी कहते। वह बच्चों को लल्ला मुन्ना कह कर बुलाते थे। पुत्र को बेटा कहते। वह पुत्र भी पहले की तरह पिताजी कहा करता। वह बच्चों और पुत्र वधू के दुख संकट में भी सहानुभूति रखते, परंतु अपनी धर्मपत्नी से नहीं बोलते। स्त्री रह कर दिल में ये सोचती कि संसार के जितने नाते संबंध है वह तो ये निभाते हैं, क्या मुझसे ही न बोलना इसका साधुपन है। एक समय बहु पुत्र किसी विवाह कार्य में अन्य स्थान पर चले गए। उसकी स्त्री घर में ही थी। बाबा जी घर में भोजन पाने आते तो उसके सामने सिर ऊंचा न करते थे कि कहीं स्त्री पर ध्यान न आ जाए, परंतु उसके मन में संस्कार तो विद्यमान ही थे, इसलिए उस स्त्री का जादू चल गया। खा कर जाने लगे तो स्त्री ने हाथ पकड़ लिया। फिर क्या था, बाबा जी का मन मचल गया। चाहे कोई देखे न देखे, बुरा कर्म करने से मनुष्य को भय तो जरूर ही रहता है। इसलिए बाबा जी को भय हुआ कि पुत्र को भेद मालूम न हो जाए, कहीं दूर वन में रहने लगे। केवल मृगशाला ही पास थी। जंगली चूहे उसे काट जाते, क्योंकि हिमालय की तराई थी, सर्दी बहुत पड़ती थी। सोच हुआ कि क्या उड़ेंगे, इसलिए एक बिल्ली पाल ली। उसको बंधा रखते कि कहीं भाग न जाए। बिल्ली की बू से चूहे तो न आते, मगर बांधी हुई बिल्ली क्या खाती, दुर्बल हो गई। साधु को भय हुआ कहीं मर न जाए। पास ही एक गाय चरती थी। बिल्ली के लिए ग्वाले से दूध मांगा। महात्मा को देखकर ग्वाले को कुछ भाव उत्पन्न हुआ। बोला, महाराज, ये गाय ही ले जाइए, आपको बार बार आने का कष्ट न होगा। गाय लेकर बाबा प्रसन्न हो गए कि अब निश्चिंत भजन करेंगे। बिल्ली का काम तो हुआ, परंतु खुला बांधने से गाय और बच्चा ठिठुर गए। बेचारे सारा दिन लकड़ी घास काट कर लाए। एक कुटिया गाय के लिए बनाई। एक दिन गाय जो खुली सरपट पहाड़ बन उलांग कर अपने गोल में आ मिली। महात्मा को बड़ा दुख हुआ कि कहीं गिर कर मर न गई हो। इधर बिल्ली भूखी, उधर महात्मा जी को सारे दिन खोज के बाद गाय का पता लगा। ग्वाला फिर गाय लाया। बाबा जी ने कहा, हम तो त्यागी हैं, हमसे ये बखेड़ा नहीं हो सकता, तुम यहीं रहो। ये जो सामने जमीन पड़ी है, इसे ही जोत कर उस अन्न से अपना निर्वाह करना। उसके जोतने पर अन्न बहुत पैदा हुआ। लगान बाबा जी के नाम पर दिया गया। अब बहुत खुश थे कि निश्चिंत भजन करेंगे, परंतु त्याग के भाव को न समझे, अपने को भूल से त्यागी ही समझते रहे। ग्वालियर ने इस साल आलसवश जमीन नहीं जोती, परंतु लगान तो राज मांगता ही। लगान न देने पर बाबा जी को राज में पकड़ ले गए, औरों के साथ ही एक कोठरी में बंद कर दिया, क्योंकि जमीन उनके नाम थी। अब बाबा जी सोचते हैं कि न मैंने अन्न खाया, न मैंने दूध पिया, और शास्त्र कहता है कि कोई वस्तु किसी की नहीं, तो गाय खेत से मेरा संबंध क्या, वह मेरी कैसी हुई, यदि नहीं है तो ये दंड कैसा। यही सोच रहा था कि राजा के सन्मुख जाने की आज्ञा हुई। वहां भी जाकर यही प्रश्न किया। राजा सुनकर मुस्कुराया और कहा, स्वयं भी सोचो कि आरंभ से लेकर अब तक ये वस्तु किसके आराम के लिए थी। ये सुनकर महात्मा को बहुत अफसोस हुआ कि मैं अब तक इस त्याग वैराग्य के सूक्ष्म भाव को न समझा। वास्तव में अहंता ममता के त्याग का नाम त्याग है। जाहिरा घर बार संपत्ति के त्याग का नाम त्याग नहीं। जिसमें सूक्ष्म मैं और मेरे पने की अहंता दिल में छिपी हुई है, वही वासना रूप होकर सामने प्रकट होती है। सच्चे त्याग ही से सूक्ष्म वासना क्षय हो सकती है। ये समझकर चल दिए। इस कथा का तात्पर्य ये है कि जब तक मन में अहंता ममता की वासना रूपी संस्कार दूर न हो जाए, जाहिरी त्याग से क्या लाभ हो सकता है। भर्तृहरि का कथन है, भिक्षाक्षण तदपि नीरस में कवार, शय्या च भूः परिजनो निज देहे मातरम। बस
वस्त्रच जीर्ण शत खन मलिन कंथा हा कथापि विषयपान परित्यजन्ति। अर्थ, जो पुरुष भिक्षा मांगने से प्राप्त हुए नीरस अन्न का एक बार भोजन करते हैं और भूमि ही पर सोते हैं तथा कुटुंब भी जिनका देह मात्र ही है और जो सैकड़ों जीर्ण वस्त्र के टुकड़ों की गुदड़ी शरीर पर धारण किए हुए हैं, परंतु ऐसी दशा प्राप्त होने पर भी विषय वासना उनसे नहीं छूटती। मन इंद्रिया स्वाधीन कर जो आत्म में संलग्न है, निज आत्मा में संतृप्त है, निज आत्म में ही मगन है, नहीं स्वप्न में विभोग में जिसका कभी मन जाए है, ऐसा त्यागी धीर नर बिरला कहीं पर पाए हैं। नहीं मेरु में धर्म है, नहीं रंग में त्याग, भगवत अर्पण हो रहो, यही त्याग बैराग। एक दिन इरशाद हुआ कि जिस मनुष्य पर प्रभु की असीम कृपा होती है, उसमें स्वाभाविक ही सहन शक्ति अधिक और विषय वासना का अधिक न भटकना, क्रोध भी कम होना, ऐसी वृत्ति देवो संपत्ति वाले मनुष्य में होती है। परंतु कैसी उल्टी बात है कि संसारी आसुरी संपत्ति वाले उसे कातर और नपुंसक आदि कर पुकारते हैं। चाहिए तो ये था कि उसका मान करते, परंतु आजकल इन वासनाओं अधिकता ही अच्छी समझी जाती है। ऐसी वासनाओं में लिप्त मनुष्यों की खूब पीठ ठोकी जाती है, बड़ी प्रशंसा होती है और उनसे बन पड़े तो उसे झूठा साहस देकर लड़ने के लिए तत्पर करते हैं, जिससे काम प्रबल हो भस्म इत्यादि औषधि और शक्तिप्रद भोजन सेवन करने के लिए उत्तेजित करना चाहते हैं। जिससे काम प्रबल हो भस्म इत्यादि औषधि और शक्तिप्रद भोजन सेवन करने के लिए उत्तेजित करना चाहते हैं। जिन कामनाओं की अधिकता को हर भले मनुष्य और शास्त्र ने भी निषेध किया है, परंतु अपने हित के नष्ट करने वाले इसको हित कर मानते हैं। इसलिए श्रेष्ठ मनुष्य को उनसे दूर रहना चाहिए और श्रेष्ठ मनुष्यों का संग और उनका मान करना चाहिए। एक दिन इरशाद हुआ कि हमारे एक प्रेमी सेवक ने अपना हाल इस तरह कहा कि मेरी माता 25 वर्ष की आयु में थी। भाग्यवश मेरे पिता का देहांत हो गया। उस समय मेरी आयु केवल 4 महीने की थी। मुझसे बड़े 2 भाई और भी थे, परंतु छोटा बच्चा प्रायः माता को अधिक प्रिय होता है, इस कारण वह बड़े प्रेम से पालती थी और कभी मारती पीटती न थी। प्रेम ही प्रेम में वह निद्रा से जगाने के लिए भक्त प्रहलाद का वह भजन गा कर सुनाती, जिसमें हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को लोह के गर्म खंभे से बांधने के लिए ललकार कर तलवार हाथ में ले पूछा कि बता अब तेरा राम कहाँ है और कौन तेरी रक्षा करेगा। तब प्रहलाद ने गंभीरता से उत्तर दिया कि तुझ में, मुझ में, खड़ग खंभ में, सब में राम है। ये सुनकर माता जी ने मैं बारंबार प्रश्न करता कि तुम में, बाबा में, गाय में, चारपाई में, सब में राम है, तब वह हंसकर कह देती कि हाँ सब में है। ये ब्रह्मा विद्या का उपदेश रोज रूप होकर मेरे में जम गया। हे श्री गुरुदेव, आपके सदोपदेश द्वारा माता के उस कथन को वास्तविक रूप में अब जाना और ये उपदेश मिले। पहला उपदेश, बचपन के भाव दृढ़ होने से कर्म योगादि साधनों का भाव दिल में नहीं ठहरता। जो शिक्षा या उपदेश माता बाल्यक अवस्था में कर देती है, वह इस तरह से जड़ पकड़ जाता है जैसे कच्चे गड़े पर कुम्हार लकीरें कर देता है। पकने पर वह लकीरें ऐसी हो जाती है कि गड़ा टूटने पर भी वह निशान बने ही रहते हैं। दूसरा उपदेश मैंने हठ किया कि अच्छा थाल होना चाहिए। इस पर माता ने प्रेम से समझाया कि बेटा, थाल तो खाया नहीं जाता, भोजन ही खाया जाता है। जो शरीर को पुष्ट करता है वही उत्तम होना चाहिए। छोटा थाल हो या बड़ा या पंखा ही हो, किसी पर घर कर खा लेना चाहिए। खाने से तात्पर्य है तीसरा
बचत के बारे में था और बच्चों का प्रमाण देकर कि उनको जो पैसा मिलता है एक एक पैसा गुल्लक में डालकर जमा कर लेते हैं, उसी से भूषण वस्त्र बना लेते हैं। इस उपदेश का ये प्रभाव पड़ा कि अपनी कुल कमाई में से अपना निजी खर्च कम किया, आधा बचत के रूप में उनके पास रहा। चौथा, मेरे हट को सदैव प्रेम ही से वश में किया, मार पीट कर नहीं। बचपन के स्वभाव से जिद करता तो उकताती नहीं, उसे पूरा कर देती। माता का स्नेह अनोखा होता है, मुझे उनसे बहुत प्रेम था। पांचवा, बहुत परिश्रम करने का। बिना परिश्रम करने से व्यवहारिक परमार्थिक दोनों कार्य नहीं बनते। मुझे गोद में लिटा कर चक्की पीसती तो मैं पूछता कि और क्यों नहीं पीसती? वह कहती थी कि मेरा समय नहीं कटता। इस भाव को मैंने बड़े होकर समझा कि विधवा स्त्री अपने तन मन को वश में करने के लिए कठिन परिश्रम करती है, हर समय गृह कार्यों में लगी रहती है। उनकी इस बात से मैंने भी अपने जीवन में बहुत लाभ उठाया। छठा, उनके परोपकार की ये अवस्था थी कि अड़ोस पड़ोस में हर एक रोगी की सेवा करना, उनके भोजन औषधि इत्यादि का प्रबंध करना, उनके मल मूत्र के उठाने तक में भी घृणा न करना। दान की ये अवस्था थी कि निजी संपत्ति उनके पास बहुत थी, सब संबंधी और निर्धनों के अर्थ खर्च कर दो। 75 वर्ष की आयु में जब शरीर छूटा उनके पास कुछ न बचा था। सबसे बड़ी बात ये थी कि घर में किसी से काम बिगड़ गया तो सहन कर लेती थी और रोक टोक नहीं करती, परंतु मेरी तामसिक प्रकृति होने के कारण मैं सदैव इस बात के विरुद्ध ही रहा। अच्छे भाग्य से ऐसी माताओं का मिलना होता है जो हर प्रकार से अपनी संतान को योग्य बनाने के लिए अच्छे अच्छे उपदेश करती है। सब माताओं का सबसे पहला ये कर्तव्य है। एक रोज श्री महाराज जी के सम्मुख प्रवृत्ति निवृत्ति के विषय में बातचीत हो रही थी। उनसे कोई प्रवृत्ति को ठीक कहते थे, कोई निवृत्ति को। श्री महाराज जी ने फरमाया, दोनों अपने अपने समय पर ठीक है और दोनों का आपस में पुरुष प्रकृति की तरह मेल है। जैसे पुरुष का होना प्रकृति से और प्रकृति का होना पुरुष से सिद्ध होता है। यदि प्रकृति न हो तो पुरुष का होना बनता ही नहीं। उसी तरह से बिना पुरुष के प्रकृति और निवृत्ति दोनों स्त्री रूप धारण कर महापुरुषों की सभा में पहुंची। निवृत्ति का नाम श्रद्धा और प्रवृत्ति का नाम शांति। एक का तो संन्यास का भेष और दूसरी गृहस्थ का बाना धारण किए हुए बोलो कि मैंने संन्यास में श्रद्धा करके ये भेष निवृत्त के लिए धारण किया है और अपना नाम श्रद्धा रखा है। दूसरी ने, जिसका गृहस्थ बना था, कहा कि मैंने योग में प्रवृत्त होने से शांति पाई है और मेरा नाम भी शांति है। श्रद्धा बोली, ये शांति मुझसे प्रकट हुई है और मैं इससे बड़ी हूँ। शांति ने कहा कि मेरे घर से इस श्रद्धा की उत्पत्ति है, ये अपने आप को मुझसे अधिक समझती है। हे महापुरुषों, आप निर्णय कर दीजिए कि यथार्थ क्या है। उन्होंने उत्तर दिया कि प्रथम तुम दोनों अपने अपने पक्ष को वर्णन करो, तब हम अपना निर्णय सुनावेंगे। श्रद्धा ने कहा, जब मैं अंतःकरण में निवृत्त का प्रवेश करती हूँ तब शांति उत्पन्न होती है। श्रद्धा वाले बते, ज्ञानम तत्परः संयत इंद्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम चिरेर्गाधिगच्छति। अर्थ, जितेंद्रिय तत्पर हुआ श्रद्धावान पुरुष ज्ञान को प्राप्त होता है। ज्ञान को प्राप्त होकर तत्क्षण वत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। शांति ने तर्क किया कि अंतःकरण में निवृत्ति का प्रवेश करना ही प्रवृत्ति का कार्य है और मेरी प्रेरणा बिना निवृत्ति से कुछ नहीं बनता। देखो, जब ईश्वर इच्छा में प्रवृत्त होता है तब संसार रचा जाता है और उसके सारे व्यवहार गृहस्थाश्रम में सिद्ध होते हैं। वहीं इस निवृत्ति रूपी देवी ने जन्म लिया है और वहीं से इसका पोषण होता है। ये तो अभिमान केशव मेरे यथार्थ वाक्य को नहीं मानती, किंतु मुझे इसके साथ स्वाभाविक प्रेम है। जब ये तरुणावस्था में संन्यास देश को जाने लगी तब मैंने इसे समझाया था कि इसका बड़ा कठिन मार्ग है, उसमें बहुत से उपाधिक ग्राम मिलते हैं जहाँ से निकलकर उस देश में पहुँचना दुर्लभ हो जाता है। हाँ, इस पंथ में तीव्र वैराग्य, तितिक्षा और युक्ति की धारणा सहित चलते हैं। वह सिद्धाश्रम में पहुंचकर विश्राम पाते हैं। संन्यास तो महाबाहो दुख
तपतु मयो गतः योग युक्तो मुनिर्वक्म नचिरेन्द्रियगच्छति। अर्थ निष्काम कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला निष्काम कर्म योगी परम ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। बेचारा रोगी, तो तुम्हें निश्चय हो जाएगा कि मेरा देश सर्वत्र है और तुम्हारा स्थान उससे बाहर नहीं। वन पर्वतों की कंदरा, मंदिर, नदी और समुद्र के तट पर जहाँ जहाँ तुम अपने को निवृत्त समझ कर बैठती हो, वह सब स्थान मेरे प्रवृत्ति देश में है। और ये तो सोचो कि जिस देह में तुम्हारा निवास है वह भी मेरा आश्रम है, फिर उससे तुमने कैसे निवृत्त पाई? भगवा वस्त्र, कौपीन, दंड और कमंडल जो मैं तुम्हारे वेश में देखती हूँ, केवल शरीर यात्रा के निमित्त धारण किया प्रतीत होता है। श्रद्धा बोली, तुम मेरे निवृत्त रूप को अपनी मोहविष्ट नेत्रों से नहीं देख सकती। त्याग का अंजन लगाओ, तब तुम्हें मेरे वेश का अभिप्राय सूझेगा। सुनो, मेरे सूक्ष्म शरीर ने जो चमकता हुआ अनुभवी वस्त्र पहना है, भगवा रूप उसका चिन्ह है। धृति का रखना मेरी कौपीन का अर्थ है। अद्वैत पद के निश्चय को मेरे हाथ का दंड दिखाता है और शांति का जल मेरे कमंडल में भरा है। संकल्प का त्याग करने के निमित्त मैंने ये वेश धारण किया है। न हास्यन्यस्त संकल्पो योगी भवति कंचन। अर्थ, संकल्पों को न त्यागने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। शांति ने कहा, हे देवी, कृपा करके विचारो, निवृत्त में रूप कहाँ होता है और यदि होता है तो वह प्रवृत्ति के आश्रय है। तुमने जो अपने सूक्ष्म शरीर का स्वरूप वर्णन किया है, उससे भी प्रवृत्ति सिद्ध होती है। मैं तो सदा उदासीन अवस्था में रहती हूँ। श्रद्धा कहने लगी, तुम्हारा गृहस्थाश्रम है जहाँ निवृत्ति ही नहीं बनती, वहाँ तो देहाभिमानी जीव सदा विषयानंद में प्रवृत्त रहकर न्याय और वेदांत के पाठ मात्र से औरों के उपदेश बन जाते हैं और निवृत्ति की तो जानते ही नहीं। मैंने वन और कंदराओं का निवास हंस हेतु श्रेष्ठ माना है कि वहाँ विषयों के न होने से चित्त की एकाग्रता शीघ्र होती है। शुद्ध भूमि में कुशा, मृग, छाला और बस्तर है उपरोपरि, जिसके ऐसे अपने आसन को न अति ऊंचा और न अति नीचा स्थिर स्थापन करे और उस आसन पर बैठकर तथा मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को बस में किया हुआ अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे।